तो गंगा, अब देखो शरीर के पसीने का फल क्या है। शंकर भगवान ने तप करा, तप करते से ही शिव जी के शरीर से पसीना बह निकला। वो पसीना जो बह निकला शंकर के शरीर से बह निकला, तो वो पसीना सामने आकर खड़ा हो गया। उस पसीने ने एक स्त्री का रूप ले लिया जिसका नाम सरिता हो गया। सरिता ने हाथ जोड़ लिया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? शंकर भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, मेरे शरीर से निकली है ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए आ जाना। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर वो सरिता बैठ गई, नारवद्य के अंदर जाकर बैठ गई। और जब भगवान गंगा मैया का जब अहंकार और ज्यादा हो गया, तब शिव ने उस कमंडल में से सरिता को निकाल कर बाहर बुलाया। शंकर जी ने कह दिया, आज से पृथ्वी पर तू भी लहर करती हुई धारों में, नदी की धार में बहेगी और तेरा नाम नर्मदा होगा। तू मां नर्मदा के नाम से। भगवान विष्णु ने कहा, गंगा जी सुनो, तुम कह रही थी कि मेरी श्रेष्ठता है, शिव का पसीना भी जल बन जाता है और वो गंगा के जल से भी श्रेष्ठ हो जाता है, ये शिव पुराण कहती है। सुनो गंगा, अभी आगे और देखिए। शंकर भगवान कहते हैं, संतो, गंगा का स्नान यमुना का पान, गंगा का स्नान यमुना का पान और नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देगा। मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। महाराज, गंगा का अहंकार टूट गया। मैं सोचती थी कि मेरे जल से मुक्ति है, पर लोग मुझ में नहाएंगे तो मुक्त होंगे, यमुना का जल का पान करेंगे तो मुक्त होंगे, पर नर्मदा मां, शिव के शरीर का पसीना एक ऐसा भी है कि शंकर के शरीर से निकली हुई वो नर्मदा, जिसका केवल स्नान भी ना करा जाए, पान भी ना करा जाए, केवल दर्शन ही कर लिया मां नर्मदा का तो मुक्ति हो गई। अभी तो रुको गंगा, तुम्हारा अहंकार पूरा टूटना चाहिए। गंगा, तुम्हारे कंकर शंकर नहीं मान्य होंगे। किसी नदी का कंकर शंकर मान्य नहीं होता, पर केवल एक नर्मदा नदी ऐसी है जिसका कंकर भी शंकर हो जाता है, जिसका कंकर भी शंकर हो जाता है, वो नर्मदा। नर्मदा जी की आंख से जल बहने लगा, आंख से अश्रु बहने लगा, आंख से अश्रु, नयन से जल। आपके भीतर ये अभिमान ना आए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में, बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए भगवान को भी विभाजित करने में लगे हैं। कह देते हैं पूजन में गंगा जी का जल होना जरूरी है, कह देते हैं पूजन में अगर ये चीज नहीं होगी तो भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग बैठे हैं जो दिन रात अपनी रोटी सेकने में, अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। पूजन में ये होगा तो भगवान स्वीकार करेंगे, पूजन में नहीं होगा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, पूजन में ऐसा होगा तो स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियों निवेदन है आप सबसे, कुछ है पूजन में आपके पास तो ठीक, नहीं है अपने घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ। जब शिव को चढ़ाओगे वो गंगा जल अपने आप होता चले जाएगा, अपने आप सिद्ध हो जाएगा, अपने आप से। फिर किसी ने कहा शिव जी पे चढ़े हुए जल की इतनी महत्वता क्यों है? शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल इतना खास कैसे हो जाता है? शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इतना मूल कैसे हो जाता है? केवल एक
33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो पूरे वनस्पति को, पूरी पृथ्वी को, पूरे जल तत्व को, अग्नि तत्व आप उठाकर, क्यों? एक लोटा जल चढ़ाने से राहु ठीक हो जाता है, एक लोटा जल चढ़ाने से केतु ठीक हो जाता है, शनि ठीक हो जाता है, बुध ठीक हो जाता है, मंगल ठीक हो जाता है, बृहस्पति ठीक हो जाता है, नवग्रह देवता सब शंकर के जल से ठीक हो जाते हैं। क्या है ऐसा कि शंकर का जल चढ़ते से वो औषधि बन जाता है? शिव जी पे जल चढ़ा, उसको पियो, वो औषधि का काम करता है। आखिर उस जल में ऐसा क्या हो जाता है? तो शंकर भगवान का पूरा विग्रह देखिए। शिव के मस्तक पर जटा में कौन बैठी है? जम के बोलो, गंगा मां। और उसी जटा पर बाजू में साइड में कौन बैठे हैं? चंद्रदेव। साइड में कौन बैठे हैं? चंद्रदेव। कभी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शंकर जी की जटा पर चंद्रमा को गलते हुए देखा हो? किसी ने चंद्रमा को बड़ा होता हुआ देखा हो? चंद्रमा समाप्त होते हुए देखा हो? केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर ऐसे हैं जिनके मस्तक पर जो चंद्रमा शंकर ने द्विज का रख लिया, वो चंद्रमा ना कभी घटता ना कभी कुछ होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को शिव जी ने कहा था जो मेरे पास में आ जाता है उसको घटने नहीं देता, उसको बढ़ने देता हूं मैं, बढ़ने देता। वो घटता नहीं है। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला घटता नहीं है, वो बढ़ता है। शिव के मस्तक पर गंगा है, शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। और याद करो राहु केतु की कथा श्रीमद् भागवत कथा में, आपके मुंबई नगर में बहुत श्रीमद् भागवत कथा होती है, आपने कई बार सुनी होगी। भागवत जी में वर्णन आता है जब शीश कटा केतु का, राहु प्रकट हुआ, जब मालूम पड़ा सबकी सब समाप्ति का बिंदु आने लगा, राहु केतु को मारने का समय आने लगा, तब क्या करें? राहु और केतु दौड़ कर गए शिव जी के पास, हमारे को कृपा करो, अपने पास में जैसे चंद्रमा को रखा वैसे हमको रख लो। भगवान ने उस राहु केतु को भी जहां चंद्रमा को विराजमान करा, उसी के नीचे शंकर भगवान ने राहु केतु को भी विराजमान कर दिया। फिर आए सूर्य, फिर आए बुध, मंगल, बृहस्पति, सारे शनि, सब ग्रह आकर खड़े हो गए। बाबा कृपा करो, वो लंकापति रावण अपने पांव के नीचे हम ग्रहों को रखना चाहता है, हम ग्रह पांव के नीचे नहीं रहना चाहते, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा सारे ग्रह मेरी जटा के अंदर आकर विराजमान हो जाओ। सारे के सारे ग्रह भगवान शंकर की जटा के एक एक बाल के अंदर आकर बैठ गए। रावण आया सारे ग्रहों को अपने काबू में करने के लिए, लंकापति रावण आया सारे ग्रहों को बंदी बनाने के लिए, अपने पांव के नीचे रखने के लिए। तब एक भी ग्रह रावण के सामने नहीं मिला। रावण शिव जी के पास पहुंच गया, देखा शंकर की जटा में सारे ग्रह छुपकर बैठे। लंकापति रावण ने कहा भोलेनाथ जी से ये ग्रह मुझे दे दो। कई माताओं की आदत रहती है मंदिर में दिया लगाती हैं तो विचार करती हैं गणेश जी बैठे हैं, उनको तो घुमाया ही नहीं, फिर इधर भी बैठे हैं इनको तो घुमाया ही नहीं, इधर बैठे हैं इनको तो घुमाया ही नहीं। कई कई घरों में तो चाबी के किरिंग में भी अगर भगवान हैं तो उसको भी पूजन में रख के उनको तो नहलाया ही नहीं, उनको भी रखते हैं, उनका भी स्नान। मतलब अभी भी भेद है तुम में कि सब देवता अलग है। बस एक ही जगह पर तुम ये देखते हो कि भगवान को हमने अलग 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 सबको चंदन लगा रही है, सबको सबको सबको, चावल भी सबको लगा रही है, आरती भी सबकी कर रही है। जैसे भगवान कोनी मार के कह रहा है मेरे गया, इधर 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 मुझे। अब जब तू सबके लिए आरती कर रही है, सबके लिए चंदन लगा रही है, सबके लिए पूजन कर रही है, तो फिर आखिरी में फिर वो प्रसाद रखती है, तब प्रसाद तो इतनी सी कटोरी में लेके आएगी, इतनी सी, और इतना सा प्रसाद, इतने सारे देवता। गणेश जी कह रहे हैं शंकर जी से मैं खाऊं कि तुम?
इतना छोटा सा मंदिर है, सब बैठे हैं उसमें, सब। और गई तीर्थ करने के लिए तो वहां से और ले आई, चलो और चलो। सारा मंदिर में देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता इकट्ठा बैठा। उसी मंदिर में पानी का लोटा, उसी में कटोरी में प्रसाद, उसी में भगवान बैठे सब कपड़ा पहन पहन के। और मालूम पड़े वो छोटा सा पानी का लोटा लुढ़क गया, सब गीला हो गया। अब गणेश जी कह रहे भोलेनाथ जी से, गीले हो गए पिताजी। पिताजी बोले बेटा अब तो गई आरती करके, कल आएगी। अब ऐसे ही बैठना है ठंड में, कहा मतलब हृदय से, दिल से वही दिखे जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं। चाहे लड्डू गोपाल जी हो, शंकर जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, राधा रानी हो, चाहे देवी जी हो, चाहे दत्त हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, सब में उसी का एक स्वरूप, उसी का एक स्वरूप, कोई अलग नहीं। गुलाब जामुन खाने के बाद वो अलग डिपार्टमेंट में जाती है क्या? जम के तो बोलो। खोपरा पाक, चाउमीन, भेलपुरी, पिज्जा, नहीं हो सकता पेट में अलग अलग डिपार्टमेंट हो। जैसे तुम्हारे घर में फ्रिज में अलग अलग जालियां होती हैं, यहाँ पे दूध रख दो, यहाँ सब्जी रख दो, यहाँ ये रख दो, तो पेट में हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट हो कि पिज्जा इधर ही जाएगा, पानी पतासा इधर जाएगा, छम्मक लड्डू इधर जाएगा, भेलपुरी इधर जाएगी। नहीं, गुलाब जामुन खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, खोपरा पाक खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, भेल खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, पिज़्ज़ा खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा। चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे दत्त कह लो, आखिरी में वहीं जाएगा। आखिरी में वहीं जाना, वही एक ही है, एक ही, कोई मिटता नहीं, वही नजर वही आता, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। वो फिर वही वाली बात आ गई, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, कुछ भी नहीं, एक शिव दिखता, केवल शिव। अभी हम आ रहे थे, जब हम लोग सीहोर से चले तो रास्ते में आते आते हमारी आदत में थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि सफ़र जितना गाड़ी से हो, प्रयास क्यों? क्योंकि रास्ते भर पेड़ों के नीचे बहुत सारे शंकर के शिवलिंग मिलते हैं। पूरा रास्ता तय करने में कम से कम 108 शिवलिंग पर हमारा जल चढ़ जाता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि गाड़ियों से जाएं। हमारा प्रयास रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि बाय कार गाड़ियों से निकलें। कहीं कहीं गाड़ी रोकते, देख लेते हैं शंकर जी बैठे, उतरे, पानी की बोतल ली, लोटे में डाली, शंकर जी भी चढ़ा दिया, हर हर महादेव। फिर आगे चल दिया, देखा अकेले पेड़ के नीचे बहुत शांति से बैठे हैं एकदम। अब यहाँ तो नंदी भी नहीं दिख रहा, गणेश जी भी नहीं दिख रहा, पार्वती भी नहीं दिख रही, एकदम अकेले बैठे हैं। मन में आ गया एकांतेश्वर बैठे हैं, जल्दी चलो कुछ मन की बात कह के आते हैं। गाड़ी रुकवाई, लोटा भर के पानी लिया, हर हर महादेव। शंकर जी भी सोचते होंगे अकेले में भी नहीं रहने दे दिया, कहाँ से आ गया। एकांत में बैठे हैं, लोटा भर के जल से कई शंकर के ओटले मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिर में हम नहीं जा पाते क्योंकि भीड़ रहती है, पब्लिक बहुत रहती है, धक्का मुक्की हो जाए, कोई को लग जाए। इसलिए जो एकांत में गाड़ी से जा रहे हैं, बीच में कहीं मिल गए, अकेले बैठे हो, चल दिया। कई बार गाड़ी को रोक करके देते हैं, रोको रोको गाड़ी, शंकर जी बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं और बाबा को स्मरण कर लिया। ये दिल की लगाव है, ये प्रेम है बाबा से, ये स्नेह है बाबा, इसको प्रेम कहते हैं। और एक तुम सब लोग हो, कई लोग ऐसे गाड़ी से जा रहे हैं बहुत तेज स्पीड में,
किसी को नहीं देख रहा है, भले सग्गा बाप पास में से निकल गया। स्पीड, गाड़ी की स्पीड कब कम हुई? जब खड्डा आया, स्पीड ब्रेकर आया, तब गाड़ी की स्पीड कम हुई। हम खड्डे को देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम स्पीड ब्रेकर देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम तो महादेव को देखकर अपने आप धीरे 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 स्पीड स्लो कर, शिव को देखकर। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन कर ले तो फिर खड्डा और स्पीड ब्रेकर काहे को आए। प्रेम से शिव का भजन करते करते चलो, स्मरण करते करते चलो। दुनिया ये रोड पर बना हुआ स्पीड ब्रेकर देखकर जैसे गाड़ी स्लो हो जाती है, वैसे ही शिव को देखकर थोड़ा सा अपना भाव नरम करो। सामने शंकर का मंदिर दिखे, भले मंदिर में ना जाओ, पर जाते जाते कह तो दो हर हर। एक हमारे उज्जैन की कथा आती है, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कथा उज्जैन की। एक शंकर जी का बड़ा भक्त था, खूब भांग घोट के पी लेता था उज्जैनी में, खूब जोरदार। उसका नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को हर हर महादेव कहता था और जम के चिल्लाता था, भोलेनाथ मैं आ गया, हर हर। मंदिर में कह देता था। आज क्या हुआ, भांग इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि जाना था इस गली में, पहुंच गया उस गली में। और उस गली में पहुंचा तो वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंच गया, उसने जो आंख खोलकर देखा भांग के नशे में धुत, और जो आंख खोलकर देखा तो गणेश जी बैठे थे। तो गणेश जी से बोला, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? गणेश जी कोई जवाब ना दिए, फिर भी खूब भांग के नशे में। तो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी को बोल देना मैं आया था, हर हर महादेव। वो चला गया, चला गया। शंकर भगवान पार्वती जी के पास बैठकर इतने मुस्कुराए, पार्वती ये भक्त भी बड़ा गजब का है, मैं नहीं दिखा तो छोरे को बोलकर चले गया, पिताजी को बोल देना मैं आया। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ। उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना, हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर